संबंध व्यक्तिगत जीवन में भी सबसे आवश्यक तत्व है। मानव संबंध हुआ, जीव जंतुओं का संबंध हुआ, पेड़ पत्तियों का संबंध हुआ, और उसमें भी हमारे राष्ट्रीय संबंध, हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे अपने अपने पड़ोसियों से संबंध, और उसमें जब चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सवाल ये उठता है कि हमारे मित्र राष्ट्र कौन से हैं, हमारे शत्रु राष्ट्र कौन से हैं, और हमारे देश के हित में कौन देश हमारे साथ खड़ा होता है, हमारे आपत्ति विपत्त में कौन किस स्तर तक खड़ा होता है। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। एक जमाना हुआ करता था कि भारत 147 देशों का नेता हुआ करता था कूटनिरपेक्ष आंदोलन पर, जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ रूस था, और पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। उसके बीच से 147 देशों का समुच्चय ला करके नेहरू नाजी टीटो ने एक अपना सम्मानजनक स्थान बनाया, और इस ताकत के साथ उन दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी ताकत को स्पष्ट करते थे, देखते थे। आज भी स्थिति बदल गई है, आज दुनिया एक ध्रुवी हो गई है कहीं कहीं से, लेकिन उसमें भी भारत का महत्व तो अपने आप में बना हुआ है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग बना हुआ है। अब इसमें सवाल यह है कि किसी आज ग्लोबल दुनिया में भी कोई एक देश एकांगी होकर के नहीं रह सकता है। आजकल तो ऐसी हालत में हमको अपने मित्रों की तलाश करनी पड़ती है, अपने देश के हितों के रक्षा के लिए वो समुच्चय बनाना पड़ता है। तो वो समुच्चय तरह तरह के संगठन इस समय भी देश में बने हुए हैं, दुनिया में बने हुए हैं। उसमें भी एक छोटा सा समूह है 5 देशों का, ब्रिक्स। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश एक साथ मिलकर के इनका भी लक्ष्य वही है कि हम अपने हितों की रक्षा कैसे करें। और खास करके जो पाश्चात्य देश हैं, पाश्चात्य देश आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि वो अपने पक्ष में पूरी दुनिया का साधन संसाधन एकजुट इकट्ठा करने की कोशिश कर लिया करते हैं। तो उसमें ये बना था, ये अपने 5 देशों का समूह बना था कि हम अपने आर्थिक हितों का संरक्षण किस तरीके से करेंगे। उसका अभी 15वां सम्मेलन के लिए वो ब्राजील में जो है तो वो निश्चित किया गया, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में होना था। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया की सैर करते रहते हैं और दुनिया में जाकर के भारत के हितों का संरक्षण करते हैं। और भारत के हितों के संरक्षण में एक चीज और भी वो करते हैं कि जाते तो हैं देश के काम से, देश के प्रतिनिधि, देश के प्रधानमंत्री बनके, लेकिन अधिकांश जगह देखा जाता है कि उनके कुछ मित्र या तो उसके पहले चले जाते हैं उस देश में, या तो इनकी यात्रा के बाद जाते हैं देश में। और यह प्रश्न अगर उठाया जाता है सदन में तो ये तिलमिला जाते हैं। तो लेकिन एक चीज ये भी देखा जाता है कि जहां कहीं भी हमारे राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो यह सामान्य सा एक प्रोटोकॉल होता है कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष जाता है उसी के समकक्ष आदमी उसको रिसीव करने के लिए आता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो अपने गांव के लोग हैं, गांव में भी जो रिश्तेदार जिस स्तर का आता है उसका उसी स्तर से उसका स्वागत किया जाता है। और हमारे यहाँ तो पीढ़ा परंपरा वाले हम लोग रहे हैं बहुत पहले कि किसको ऊंचा पीढ़ा दिया जाए, किसको नीचा पीढ़ा दिया जाए, किसको कुर्सी दिया जाए, किसको अपना खटिया दिया जाए, किसको कौन सा बिस्तर दिया जाए। तो ये सब निर्धारण करता है कि हमारी औकात हैसियत क्या है, वो उस पर बताता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए हैं और जो चर्चा ज्यादा तेजी से उभर करके सामने आ गई, जबकि असली मकसद तो यह है कि उस ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे देश के हितों की बात कैसे हो रही है, या दुनिया के पैमाने पर हमारे इन 5 देशों का समूह अपने हितों के संरक्षण के लिए कैसे क्या करता है। और यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जबकि यूक्रेन का युद्ध हमारे बगल में इतने विभत्स स्थिति में अपना पड़ा हुआ था, और उससे रूस इन्वॉल्व है, रूस और ब्रिटेन, और रूस हमारे इस ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण देश है। लेकिन आज की तारीख में अंदर भी रूस और चीन का जिस तरीके से गठजोड़ उनकी करीबी आगे बढ़ रही है, वह भी हमारे ब्रिक्स के लिए भी और दुनिया की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है। ऐसी हालत में हमारा जो 15वां सम्मेलन हुआ है उस पर आज हम चर्चा करने के लिए कि इस सम्मेलन से आखिर भारत ने क्या पाया, क्या खोया। और इसी बीच एक चीज और आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर के रूठ गए, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, ये तो भाई देश का कि हमारे देश की अस्मिता का सवाल था, उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। और उससे ज्यादा ये था
कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष को जिस तरीके से सम्मान दिया गया, उसकी अपेक्षा हमारे प्रधानमंत्री को उस तरीके का सम्मान नहीं मिला, जिससे हमारे पूरे देश के लोग दुखी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके व्यापक संदर्भों में कि ब्रिक्स सम्मेलन से क्या क्या अपेक्षाएं थी, और आज तो सम्मेलन का आखिरी दिन है, आज का निष्कर्ष निकलेगा, और उन अपेक्षाओं पर यह ब्रिक्स सम्मेलन कितना खरा उतरा, और आने वाले दिनों के लिए भारत को उसका भी नेतृत्व करना है, तो उसमें क्या मिल रहा है और क्या मिलने वाला है, हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए हम अपने पैनलिस्ट से